एक्ट्रेस हमारे साथ सीधे मुंबई से इस वक्त जुड़ रही हैं। सुमित चंदर वकील हमारे साथ इस मामले में जुड़ रहे हैं और मुनीश पांडे हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ममता काले, पहला रिएक्शन आपसे, एक कम से कम परिवार की मांग और जो एसएसआर वॉरियर्स बन गए थे सोशल मीडिया पर, उनके लिए इंसाफ के लिए लड़ाई लड़ रहे थे, उन सब के लिए अच्छी खबर, क्योंकि वो सब चाहते थे कि एक निष्पक्ष सीबीआई जांच हो। ममता काले। अंजना जी, बता नहीं सकती कि कितनी खुश हूं। ऐसे लग रहा है कि मेरे किसी अपने को न्याय मिलने वाला है और ऐसा लग रहा है कि वो बच्चा जो ऊपर से भी अपनी लड़ाई लड़ रहा है, हम सब के थ्रू उसी ने हमें इतनी शक्ति दी कि हम सब मुखर होकर के उसके लिए लड़ाई लड़ते रहे। आपको भी बधाई इसके लिए। और सत्य की असत्य पर विजय वाला दिन है आज अंजना जी। और रिया चक्रवर्ती को याद दिला देना चाहती हूँ, उसने बड़ा विचारगी वाला एक वीडियो जारी किया था और उसमें उसने बोला था सत्यमेव जयते। तो उसको बोलना चाहती हूँ कि हाँ सच है, सत्यमेव जयते। उनके पिताजी का अभिनंदन करना चाहती हूँ, बहनों का अभिनंदन करना चाहती हूँ। और मुझे इतनी खुशी हो रही है कि जो अन्याय, जो इनजस्टिस, जो कानून का हनन, जो संविधान का हनन मुंबई और महाराष्ट्र में किया जा रहा था, उस पर आदरणीय सुप्रीम कोर्ट ने इतना बढ़िया ऐतिहासिक फैसला दिया है और बातें भी साफ कर दी, दूध का दूध पानी का पानी कर दिया अंजना, जिसमें उन्होंने बोल दिया कि पटना पुलिस को, बिहार पुलिस को पूरा हक था ये एफआईआर करने का। और इसकी कोई मुंबई पुलिस जिसने मना कर दिया था बिहार को वो तमाम फाइल्स देने के लिए, अब आदरणीय सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि वो फाइल्स जो है सीबीआई को दे दी जाए और अब जो है ना सच्चाई पूरी की पूरी बाहर निकलेगी। मुझे इतनी खुशी हो रही है कि मैं आपको बता नहीं सकती। ऐसा लग रहा है कि जो 15 जून से हम लोग लड़ाई लड़ रहे थे वो आखिरकार इस पहला जो स्टेप है, लेकिन ये बहुत निर्णायक स्टेप था हम सबके लिए, बहुत आवश्यक स्टेप था। क्योंकि अगर हम इस स्टेप पर नहीं पहुंचते तो हमें न्याय मिलता ही नहीं। क्योंकि जो अन्याय इन लोगों ने करके रखा था, इंक्वेस्ट इंक्वायरी मेरे जीवन की, हम सबके जीवन की पहली इंक्वेस्ट इंक्वायरी, और ये जो है ना स्वर्ण अक्षरों में इतिहास में लिखा जाएगा महाराष्ट्र के गृह मंत्री जी और मुंबई के सीपी जी ने जो किया है उनके बारे में, कि इतनी लंबी इंक्वेस्ट इंक्वायरी कभी भी नहीं देखी गई, कभी भी नहीं देखी गई। एक बच्चे को न्याय दिलाने के लिए एफआईआर नहीं करा पाए। और आज तमाम लोग बोलते हैं कि हमको जो है, कुछ लोग आ रहे हैं नेतागण बाहर और बोल रहे हैं कि नहीं, हम तो ये कह रहे थे कि सीबीआई की इंक्वायरी से हमें परेशानी नहीं थी। अरे साहब, जब परेशानी ही नहीं थी तो इतना तमाशा क्यों किया, इतना राजनीति इस पर क्यों की, क्यों इतनी छींचा लेदर करी, क्यों परिवार के पीछे पड़े? तो होने दे देते सीबीआई को, इतना तमाशा क्यों होता? लेकिन जनता जनार्दन है, तमाम जनता को दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ जिन्होंने बिना थके बिना रुके ये लड़ाई लड़ी। और आज जो है ना बहुत खुशी हो रही है, ये बात साफ हो गई है कि हिंदुस्तान में कानून, संविधान पूरा इंटैक्ट है। आदरणीय सुप्रीम कोर्ट को बहुत 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 धन्यवाद देती हूँ। कुनिका जी, आपका रिएक्शन। बिल्कुल कुनिका जी, आपका रिएक्शन इस पर। सीबीआई जांच करेगी, बिहार पुलिस ने जो एफआईआर दर्ज की थी उसे सही ठहराया कोर्ट ने। कुनिका जी। मैं बहुत खुश हूं कि कोर्ट ने ये फैसला आज दिया है, लेकिन मैं थोड़ी सी मतलब निराश हूं इस बात से कि मुझे लगता है कि कोर्ट को चाहे ऑबिटर डिक्टा में ही कह दिया होता कि भाई आप लोग अभी जो मीडिया ट्रायल है ये बंद कर दीजिए। देखिए, मैं जैसे इन्होंने, इनके परिवार ने बिहार में एप्लीकेशन दर्ज किया था, मतलब एफआईआर दर्ज किया था, तभी मैं कह रही थी कि एक सीबीआई जांच होनी चाहिए, क्योंकि अब बहुत इसका मतलब ये बहुत मामला गंदगी पर उतर आया था। लोग इसमें बहुत सारी टीआरपी रेटिंग्स के लिए काम कर रहे थे, कुछ लोग अपनी पॉलिटिक्स के लिए कर रहे थे, लेकिन जो भी है अल्टीमेटली लोगों की जीत हुई है। अगर कोर्ट ये कह देता कि भाई अब इसके बाद से मीडिया ट्रायल नहीं होगी, अब ये न्याय प्रक्रिया शुरू हो गई है इसकी, आप लोग प्लीज अब इसके ऊपर ज्यादा बहस मत करिए। और कोई, क्योंकि आप देखिए हर चैनल पर कोई ना कोई, या तो रिया के कैरेक्टर असैसिनेशन हो रहा है, हम लोग ये नहीं सोचते कि वो भी लड़की है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि वो बेकसूर है, अभी हमको ये नहीं पता कि वो उसने कसूरवार है कि नहीं, लेकिन हमने ऑलरेडी उनको ट्रोल करना, उनको धमकी देना, दूसरे और भी बातें जैसे पॉलिटिकल पार्टीज के आपस में झगड़े, ये सब क्या जरूरत है? और मैं अंजना जी आपसे कहना चाहूंगी, मैं इतनी खुश हूं ये देख के कि डेमोक्रेसी एकदम फिर से एकदम जागरूक हो गई है। और ऐसी जागरूकता हम लोग दीक्षा के लिए भी दिखाएं, ऐसी जागरूकता हम लोग ऐसे लोगों के लिए भी दिखाएं जिनको न्याय चाहिए, और हम लोग इसी तरह जुड़ के रहें तो डेफिनेटली यहाँ इस देश में बदलाव होगा। ठीक है, लेकिन आपके 2 पॉइंट्स पर काउंटर क्वेश्चन है आपसे। ये जो आपने इसको टीआरपी से जोड़ दिया, तो आप टीआरपी के बारे में क्या जानती है और आपको कैसे लगता है कि ये टीआरपी की वजह से है? हर कोई सोचता है एक शब्द बोलकर वो पूरी कहानी बुन देगा। क्या इतनी बड़ी खबर में, एक सेकंड सवाल सुनिए, सवाल सुनिए ना मैडम। आपसे हमेशा देखिए हम दोनों एक दूसरे का सम्मान करते हैं और इसीलिए मैं आपसे एक सवाल पूछ रही हूँ।
देखिए, जब आप आज तक पर आ रहे हैं तो इस चैनल की क्रेडिबिलिटी और हम बिना सबूतों के या बिना जानकारी के कोई सवाल तक नहीं पूछते किसी से। दूसरी बात, इतने बड़े मामले में स्क्रूटनी होगी जब पिता ने एफआईआर में नामजद करके एक लड़की पर आरोप लगाया। तमाम जब तथ्य सामने आए उसको रखकर हम आज तक पर सवाल पूछ रहे हैं। मीडिया ऐसी खबर पर स्क्रूटनी करती है और आप भी उसी वजह से आज डिबेट में शामिल होने के लिए तैयार हुई हैं। अब अगर इसे मीडिया ट्रायल जैसा हाई मॉरल ग्राउंड लेकर उस पर टिप्पणी करके निकल जाएं, ये भी ठीक नहीं है। क्या देश में सच जानने का अधिकार नहीं है? क्या उन 5 परिवार वालों को, जिनमें 4 बहनें हैं, 74 साल के पिता हैं, उनको सच जानने का अधिकार नहीं है? जब उन्हें मुंबई पुलिस पर भरोसा नहीं था, वो निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे थे, तो मीडिया को व्हाट्सएप मैसेजेस किसने सबसे पहले लीक किए? रिया चक्रवर्ती ने। रिया चक्रवर्ती ने अपने और सुशांत के बीच की बातचीत को लीक कर दिया मीडिया में। अब आप बताइए, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? क्या परिवार उसके बाद अपना पक्ष ना रखे? क्या परिवार उसके बाद बताए नहीं कि हमारा सुशांत हमारे कितना करीब था? नहीं, आपने शायद मेरी बात को अलग दिशा में ले गए। हम टीआरपी की बात करूंगा। आपने बहुत सारे मुद्दे इस पे अपने सवाल में पूछे, तो मुझे थोड़ा वक्त दीजिए जवाब देने का। 100% परिवार को और पूरे देश को ये पता होना चाहिए कि क्या हुआ सुशांत सिंह के साथ, क्योंकि हम सबका बच्चा था। हमारे पूरे देश के लिए गौरवशाली एक व्यक्ति ऐसा था जो देश को इतना उसके ऊपर फख्र था। उसके अलावा परिवार को जस्टिस मिलनी चाहिए, पूरे देश को मिलनी चाहिए। टीआरपी की बात मैंने इसलिए की, आपने मुझसे कहा मैं किस बुनियाद पे बोल सकती हूँ। मैं 8 महीने एक चैनल में काम कर चुकी हूँ जब चैनल शुरू हो रहा था, और मैं वहां पे एक नंबर 2 पोजीशन पे थी, और मैं वहां काम कर चुकी। मैं देखती हूँ और मैं जानती हूँ किस तरह से न्यूज चैनल इसको भुनाते हैं मामले को। मैं पहले से कह रही हूँ कि भाई आप जो ये सब स्वीपिंग स्टेटमेंट, मैं आपकी चैनल की बात नहीं कर रही हूँ, जिस चैनल पे होता है उस चैनल पे मैंने जाना बंद कर दिया। आप लोग जो स्वीपिंग, आप लोग मतलब आपके चैनल की बात नहीं है, जो चैनल स्वीपिंग स्टेटमेंट्स देते हैं, किसी का कैरेक्टर असैसिनेशन करते हैं, कहीं से प्रूफ लेकर आते कि ऐसा ऐसा था, अरे इन सबको क्वेश्चन कीजिए। अभी सीबीआई को इन सबको बुला के इनका स्टेटमेंट लेना चाहिए। नेपोटिज्म की और कौन लेके गया था इस पूरे डिबेट को, उनसे भी पूछिए कि आपने किस बुनियाद पे ये सब कहा। सबसे पूछना चाहिए, क्योंकि इस तरह अगर देखिए, आज सुशांत सिंह एक सेलिब्रिटी थे, उनकी यहाँ सीबीआई जांच तक पहुंच गई बात। सपोजिंग कोई आम इंसान ऐसा होता जिसके साथ ऐसे कोई घिनौना ऐसा काम हुआ होता, तो क्या वो यहाँ तक पहुंचती बात? और हम लोग खामखा अपने फैसले टेलीविजन चैनल पे बना लेते। तो दिस इज व्हाट आई एम सेइंग इज नॉट राइट। और यस, सबको पता है कि उम्मीद करेंगे किसी आम इंसान के साथ हो तब भी आप आ जाइए हमारे बुलावे पर चर्चा में शामिल होने के लिए, क्योंकि सबको मिलना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, ठीक है कुनिका जी, वैलिड पॉइंट। ममता काले जवाब देंगे। वैलिड पॉइंट जी। अंजना जी, देखिए, इन्होंने एक और बात बोली जिससे मुझे आपत्ति है। अब इन्होंने बोला कि आम लोग जो है वो भी किसी ना किसी रीजन से इस केस में लगे हुए हैं। मैं आपको ये बता देना चाहती हूँ मैडम कि मैं भी एक हिंदुस्तान की आम लेकिन बहुत ही जिम्मेदार नागरिक हूँ। ना मैं बिहार की हूँ, ना उसके परिवार से रिलेटेड हूँ, और ना ही किसी स्वार्थ सिद्धि के लिए मुझे बिहार से चुनाव नहीं लड़ना है। ना कोई स्वार्थ सिद्धि है, ना कोई पेड पैनलिस्ट हूँ मैडम। लेकिन इस बच्चे के लिए 15 जून से लड़ाई लड़ रही हूँ, बिकॉज हम सब उसके साथ जुड़े हुए, सच्चाई को जानना चाहते हैं। जिस तरीके का कृत्य हनन मुंबई पुलिस वहां पर कानून का कर रही थी, उसके बारे में बोल रही थी। नहीं मैडम, आपने आम जनता के बारे में बोला। देखिए, जब आप बोल रही थी तब मैंने नहीं बोला। मैं आम जनता की बात कर रही हूँ, और मैं बहुत खुश हूँ कि मैं खास नहीं हूँ, मैं आम हूँ मैडम। और टोक रही हूँ। संजय राउत बोल रहे हैं। ममता जी रुक जाइए, संजय राउत बोल रहे हैं, फिर आते हैं। राजकीय प्रतिक्रिया देणं योग्य नाही। आता हे कायदेशीर आणि न्यायालयीन बाब आहे। हे प्रकरण न्यायालयाच्या अखत्यारीमध्ये आहे। सीबीआय संदर्भातला जो आदेश झालेला आहे त्याच्यावर महाराष्ट्र राज्याचे ॲडव्होकेट जनरलच बोलू शकतील, त्याच्यावरती मुंबई पोलीस आयुक्त बोलू शकतील। पण महाराष्ट्र हे कायद्याचं राज्य आहे आणि महाराष्ट्र राज्य एक मोठी परंपरा आहे। न्याय आणि सत्य यासाठी संघर्ष करणारं हे राज्य आहे, आणि हे राज्य आतापर्यंत कधी कोणावरती त्यांनी अन्याय केलेला नाही, असं हे राज्य आणि पोलीस आणि कायदा आहे। मला असं वाटतं की या संदर्भात संपूर्ण निकालपत्र हाती आल्याशिवाय त्याच्यावरती मत व्यक्त करणं योग्य नाही। मुंबई पोलिसांच्या तपासावर यामुळे प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले। मुंबई पोलिसांच्या तपासावरती प्रश्नचिन्ह निर्माण करणं हे एक षडयंत्र आहे। मुंबई पोलिसांनी त्यांचा तपास
हा अत्यंत प्रामाणिकपणे केल्याची माझी माहिती आहे. मुंबई पुलिस ने पूरा जो इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन किया है वो सही तरीके से किया है, ये मेरी जानकारी है. मुंबई पोलिसांना जर आपल्याच राज्याचे राजकारणी बदनाम करत असतील तर और मुंबई पुलिस को अपने ही उनके ही स्टेट के नेता अगर बदनाम कर रहे हैं, बीजेपी पर यह आरोप है, तो वो सही नहीं है. देखिए, महाराष्ट्र राज्य एक ऐसा राज्य है जहाँ हमेशा कानून की व्यवस्था सबसे ऊपर रहे. ये कानून का राज्य है. यहाँ सत्य और न्याय की जीत हमेशा होती है और यहाँ की पुलिस, यहाँ की न्याय व्यवस्था, यहाँ का शासन हमेशा ये देखते आया है कि कितनी भी छोटी व्यक्ति हो, बड़ी व्यक्ति हो, कानून से ऊपर कोई नहीं और सबको कानूनन अपना हक, अधिकार और न्याय मिलना चाहिए. ये महाराष्ट्र राज्य की परंपरा रही है, चाहे फिर शासन हो, प्रशासन हो, पुलिस हो और न्याय व्यवस्था. तो सरकार ने जितनी मांगे की थी, महाराष्ट्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से जितनी मांगे की थी, वो केस को मुंबई में रखने से लेकर जांच को लेकर, पटना से मुंबई ट्रांसफर करने को लेकर, तमाम बातों को अलग करके सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुनाया है, तो आपको नहीं लगता? देखिए, आप सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है. अब इस लीगल प्रोसीडिंग के बारे में जो व्यक्ति सरकार में नहीं है उसने मत व्यक्त करना ठीक नहीं है. जो कानून के जानकार सरकार में बैठे हैं या मुंबई पुलिस के कमिश्नर हैं या हमारे एडवोकेट जनरल साहब हैं, वो इसके ऊपर बात कर सकते हैं. केंद्र के दबाव में राज्य सरकार हार गई. देखिए, अब सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया है, तब राजनीतिक बात करना उचित नहीं है. उस बारे में हमारे एडवोकेट जनरल साहब भी बात कर सकते हैं या डीजी साहब बात कर सकते हैं या मुंबई के कमिश्नर बात करेंगे. मैं बात करना उचित नहीं, चाहे मेरे पास जानकारी हो या ना. राव से बीजेपी बोलेगी इस पूरे मामले में ना अनिल देशमुख साहब को इस्तीफा दे देना चाहिए क्योंकि वो उन्हीं के अंतर्गत मुंबई पुलिस आती है. देखिए, अगर इस्तीफे की बात निकले तो दिल्ली तक जाती है, दूर तक जाती है. तो इस प्रकार की बात करना किसी ने भी, खास करके महाराष्ट्र राज्य में जो हमारे विरोधी दल में बैठे हुए साथी हैं, सोच समझकर उसके ऊपर टिप्पणी करनी चाहिए. महाराष्ट्र राज्य का इस तरह से बदनामी करना ठीक नहीं है. हमारे राज्य का शासन, प्रशासन, गृह मंत्रालय, न्याय व्यवस्था हमेशा इस देश में सर्वोच्च पर रही. राहुल साहेब, या विधानानंतर उद्धव ठाकरेंनी नेत्यांची बैठक बोलावली आहे अशी माहिती मिळते. माझ्याकडे माहिती नाही, मी इथेच आहे. आपकी सरकार गंदी राजनीति की शिकार है क्या? ये आप ही बोल रहे हैं. इस मामले में जो हमेशा पहले दिन से राजनीति चलती रही, लेकिन अब मैं मानता हूँ सर्वोच्च न्यायालय ने अपना निर्णय, फैसला दिया है. पूरी जानकारी, पूरी जजमेंट जब हमारे पास आएगी, सरकार के पास आएगी, तो सरकार की तरफ से जो इस मामले में प्रवक्ता है, जानकार है, वो बात करेंगे. राहुल साहेब, वारंवार एक म्हटलं जाते की या प्रकरणात अनेकदा आता आदित्य ठाकरेंचं नाव समोर आलं आहे. तुम्ही कशाला नाव, पोलिसांवर दबाव काही नाही, कोणावर दबाव. तुम्ही उगाच कशा करताय? गृहमंत्र्यांचा राजीनामा मागतायत विरोधक, आपली काय? गृहमंत्री उत्तर द्यायला सक्षम आहे महाराष्ट्राचे. मी पाहिलं. सर, आदित्य ठाकरे वाले विषय पे, क्योंकि बाबा उनकी बात की जा रही थी कि आदित्य ठाकरे का नाम. त्याचबरोबर हा सीबीआयकडे प्रकरण सोपवणं म्हणजे महाराष्ट्र सरकारचा पराभव झालेला आहे. अजिबात कायदेशीर लढाईमध्ये असे निर्णय येत असतात. जर कोणी ठरवलंच असेल अशा प्रकारचं काही भूमिका घ्यायच्या, त्याच्यावरती राज्य सरकार काय करतं. पण मुंबई पोलिसांच्या प्रामाणिकपणावर शंका घेणं म्हणजे ज्या महाराष्ट्रामध्ये डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर जन्माला आले आणि त्यांनी घटना निर्माण केली, त्यांच्यावर अविश्वास दाखवण्यासारखा. जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो सही नहीं है. मुंबई पुलिस ने मामले की सही जांच की है. यानी अभी भी शिवसेना की तरफ से सांसद है संजय राउत, ये कहा जा रहा है कि मुंबई पुलिस की जांच सही थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को इसे सौंप दिया है. इस्तीफे की बात निकली तो दिल्ली तक जाएगी, ये संजय राउत ने पूरे मामले पर कहा है. यानी जो सख्त तेवर है इस पूरे मामले पर वो संजय राउत दिखाते हुए
जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो सही नहीं है, ये कहा है संजय राउत ने। कानून से ऊपर कोई नहीं है, ये तमाम प्रतिक्रियाएं उन्होंने दी हैं। एक बार फिर से सभी मेहमानों के पास चलते हैं जो लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। ममता जुड़ गई हैं आप? ठीक है कुनिका जी, एक बार वो ममता जी का जवाब पूरा हो जाए, मैं फौरन आपके पास कुनिका जी आऊंगी। ममता जी ने बोल दिया, मैं जवाब देना चाहती हूं। नहीं, उनको मैंने बीच में काट दिया था क्योंकि संजय राउत आ गए थे। जी ममता जी पूरी करें अपनी बात। धन्यवाद अंजना जी। मैं ये बोलना चाहती हूँ, जिन लोगों की ये सोच है ना कि किसी स्वार्थ सिद्धि से ये लड़ा गया, मैं ये बोलना चाहती हूँ कि हिंदुस्तान के अंदर अभी भी ऐसे लोग जिंदा हैं जिन्होंने अपना जमीर नहीं बेचा, जो सच्चाई, अच्छाई, कानून और न्याय के साथ खड़े हैं। कोई जरूरी नहीं है कि कोई भी लड़ाई या एसएसआर की जो लड़ाई लड़ी गई है वो किसी स्वार्थ सिद्धि से, कोई पर्सनल पॉलिटिकल पैसे के गेन से लड़ी गई हो। तो इस तरीके की बात करना, या जो चैनल से वो टीआरपी के लिए ये लड़ाई लड़ रहे, इस तरीके की बात करके आप इस इतनी बड़ी मुहिम को, जो हिंदुस्तान में पहली बार, और बाय द वे सुशांत सिंह राजपूत जो था छोटे शहर का मध्यम वर्ग का बच्चा था अंजना, वो भी आम से खास बना था, तो उसके लिए जो ये लड़ाई लड़ी है इसको छोटा मत कीजिए। इसलिए छोटा मत कीजिए क्योंकि आज जो है ना उस बच्चे ने जीती है ये लड़ाई हम सबके माध्यम से। तो ऐसी जी कुनिका जी जी, पहली बात तो ममता जी, आई थिंक आपने ठीक से सुना नहीं। मैंने आम इंसान के ऊपर कोई टिप्पणी नहीं की। मैंने कहा जो चैनल्स टीआरपी के लिए कर रहे थे। नहीं, आपने बोला, यू डिड मेंशन आम लोग, यू डिड से लोग। मैंने कहा आम लोग के साथ, आम लोगों के साथ जब ये ऐसे अन्याय होंगे तब मैं चाहूंगी कि लोग उस पर भी आवाज उठाएं। मुझे कुनिका जी, आई वुड रिक्वेस्ट यू टू काइंडली once we are done with the debate, I would request you to आप अपनी बात जरूर सुनिएगा। That's all I want to say। लेकिन मुझे नहीं लगता मैंने ऐसे कहा, क्योंकि मैं आपने बोला है। ठीक है अब वो बदल रही है अपनी बात, सुन लेते हैं ममता, सुन लेते हैं। जी कुनिका जी बोलिए। अंजना जी नहीं ठीक है बाद में, नहीं ठीक है बिल्कुल कुनिका जी, तो मैं आपको पब्लिकली अपोलोजाइज भी करूंगी। लेकिन मैंने ये कहा कि आम लोग, मुझे डेमोक्रेसी में एकदम विश्वास उठ गया है और मैं चाहती हूँ कि ऐसे ही आम लोगों की लड़ाई भी हम लोग इसी तरह लड़े। और मैंने ये कहा कि जो नेपोटिज्म की तरफ इस डिबेट को लेके जा रहे थे उनसे भी पूछताछ होनी चाहिए। इसके अलावा मैंने ये भी कहा कि जो पॉलिटिकली इसको भुना रहे हैं इस बात को, कुनिका जी, मैंने देखा। कुनिका जी एक काउंटर क्वेश्चन है कि तब तो फिर मुंबई पुलिस से बात करनी होगी। आई हैव नॉट कंप्लीटेड ममता जी, आप मुझे भी, अब मैं और चीजें बोला। मुंबई पुलिस ने जो इतने 60 डेज का इंक्वेस्ट किया, ये बहुत ही शर्मनाक है। हाँ। मुंबई पुलिस और जो महाराष्ट्र सरकार जो अब 66 जो अपना फेस सेविंग अभी जो स्टेटमेंट दे रहे हैं, दे हैव लॉस्ट परसेप्शन की बहुत बड़ी लड़ाई उन्होंने हार ली है और हार गए हैं इस मामले में, एंड दे शुड नॉट हैव डन दैट। जैसे ही रिया चक्रवर्ती के खिलाफ जो एफआईआर दर्ज हुआ था और बिहार पुलिस आई, जिस तरह से बिहार पुलिस को उन्होंने ट्रीट किया, ये भी बहुत गलत है। एक को फेलो ऑफिसर को आप इस तरह ट्रीट नहीं कर सकते। मैं देख रही थी कि वो रिक्शा में घूम रहे थे और ये बातें मैंने दूसरे डिबेट में कही भी है, ये बहुत गलत है। लेकिन जो हम लोग अभी मांग कर रहे हैं कि ये रिजाइन करे, अरे भाई पुलिस वर्क्स अंडर अ गवर्नमेंट। तो अगर आप एक आदमी को ब्लेम करेंगे और बोलेंगे उससे आगे चल के कोई भी पुलिस ऑफिसर अपना काम नहीं करेगा, चलिए मान लेते हैं। आप ये स्वीकार कर रही हैं कुनिका जी, आप ये स्वीकार कर रही हैं कि मुंबई की पुलिस जो है महाराष्ट्र की सरकार के दबाव में ये अन्याय कर रही थी सुशांत सिंह राजपूत के साथ? ये कह रही आपने अभी स्वीकार किया? बिल्कुल आपने ये स्वीकार किया। Every government this just now. This is a big breaking news. I said asking anybody to resign, a police commissioner to resign is wrong because they work under a structure. मैं ये नहीं कह रही हूँ कि उन्होंने दबाव में काम किया कि नहीं। हर गवर्नमेंट में कोई भी political आप ये भी बोल सकते हैं means that they were under pressure from the Maharashtra government. लेकिन देखिए प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, अलग अलग हिस्सों से आ रही हैं, खास तौर पर बिहार। आइए आपको रोहित हमारे सहयोगी की एक रिपोर्ट दिखाते हैं। सीबीआई ही अब जांच पूरे मामले के आगे ले जाएगा, इसको लेकर खुशी कितनी है बिहार में, देखिए। ठीक है, सुशांत सिंह राजपूत मौत के मामले में अब सीबीआई को जांच सौंप दी गई है और यहाँ पर आप देख सकते हैं पटना में कि किस तरीके से जो सुशांत के जो फैंस हैं, जो चाहने वाले हैं, वो यहाँ पर एक दूसरे को रंग लगाकर जो है खुशी जो है यहाँ पर इजहार कर रहे हैं, क्योंकि काफी वक्त से परिवार वाले जो है वो सीबीआई की जांच की मांग कर रहे थे। और आज जब देख सकते हैं कि सीबीआई जांच का जो है वो अब डायरेक्शंस हुआ है सुप्रीम कोर्ट के बाद, उसके बाद यहाँ पर आप देखिए किस तरीके से सुशांत के फैंस
होली और अबीर लगा के एक दूसरे से खुशी का इजहार कर रहे हैं। अब आप लोग खुश हैं कि आप लोग बहुत दिनों से मांग कर रहे थे? ये सत्य की जीत हुई है और कहीं न कहीं हमारे बिहार के युवाओं की जीत है, भारत के युवाओं की जीत है। अब सुशांत सिंह राजपूत को जरूर न्याय मिलेगा। सीबीआई जांच की मांग की थी और मुझे खुशी है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस सीबीआई को जांच सौंपने का काम किया है। और हम लोगों ने लगातार जो है 30 जून से मांग लगातार, चाहे सदन के अंदर हो या सदन के बाहर हो, हम लोगों ने किया है। लेकिन बिहार सरकार जो है 42 दिन बाद जो है संज्ञान लेती है, 42 दिन बाद संज्ञान लेती है। हमने चिट्ठी भी लिखा था एक मुख्यमंत्री जी को, वो हम आपको दिखा दें। ये 26/6/2020 का है चिट्ठी, और इसमें हम लोगों ने ये भी मांग की थी सीबीआई जांच के साथ साथ कि जो फिल्म सिटी जो बन रहा है राजगीर में, वो सुशांत सिंह राजपूत के नाम पे किया जाए। लेकिन अब तक जो है इसको लेकर भी बिहार सरकार हो या मुख्यमंत्री हो, सदन के अंदर हमने इस बात को भी उठाया था, अभी तक हम लोगों को कोई जवाब नहीं मिला है। तो आज खुशी है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो है सीबीआई जांच के लिए जो है रेकमेंड किया है, फैसला किया है। और हम लोगों ने लगातार शुरू से ही हम लोग चाहते हैं कि सुशांत सिंह राजपूत जो बिहार का नाम है, जो आप कह सकते हैं बिहार का जिसने नाम बढ़ाने का काम किया, जो एक यूथ आइकॉन रहे हैं, उनका न्याय मिले, उनके परिजनों को न्याय मिले, इसके लिए हम लोग लगातार जो है आवाज़ उठाने का काम किया। आपको लगता है कि जो सुशांत सिंह राजपूत के नाम पर जिस तरीके से राजनीति हो रही है वो नहीं होनी चाहिए, वो बिहार हो या महाराष्ट्र हो? नहीं, एकदम जो है राजनीति का कोई सवाल नहीं है। जब हम लोगों ने 30 जून को सबसे पहली बार शेखर सुमन जी के साथ मांग की थी, तो हम लोगों ने साफ कहा था कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है कोई पॉलिटिकल प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं है। हम लोग बाकायदा चाहते हैं कि न्याय मिले, जस्टिस मिले, क्योंकि किसी को भी यह विश्वास नहीं हो रहा था कि सुशांत सिंह राजपूत जो हैं वो सुसाइड कर सकते हैं। कि जब हमारी शेखर सुमन जी से बात हुई तो लगातार जो है और भी चीज़ें जो है लग नहीं रहा था कि भाई सुसाइड जो है किसी को डाइजेस्ट नहीं हो रहा था, तो तभी जो है शक था। और उसको लेकर के हम लोग तो परिवार के लोग से भी जा कर के मिले, लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री ने पहले दिन से ही इनिशिएट ये सारी चीज़ें करनी थी, खुद जो है जाकर के परिवार के लोगों से मिलना था। एफआईआर जो भी करते नहीं करते, लेकिन सीबीआई जांच में आप जो है 42 दिन लगा देते हैं, तो इसके लिए जो कुंभकर्णी नींद से हम लोगों ने लगातार जो है सरकार को जगाया और दबाव दिया। आप उनके परिवार वालों से भी मिले थे, घर गए थे, तो क्या उनके परिवार वाले को आपने क्या उस समय भी? तो आपने तेजस्वी यादव को सुना, वो बोलते बोलते ये भी उन्होंने कहा कि आत्महत्या है, ये कई लोगों को यकीन नहीं हो रहा था। ऐसे उनकी मौत पर कई लोग सवाल खड़े कर रहे हैं और इन्हीं सब के बीच हम चर्चा को आगे लिए चल रहे हैं। हम आपको बता रहे हैं लगातार जो पूरा परिवार है उनका, 4 बहनों के लिए, उनके पिता के लिए इंसाफ की आज सीबीआई जांच ही बन गई थी और इसी वजह से अब हर कोई नजर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर टिकाए बैठा था, वो फैसला आ गया है। कुनिका जी, तमाम बातें आप कहना चाह रही थी, उसी चर्चा को आगे ले जाते हुए सवाल यह है कि जांच के लिए टर्निंग पॉइंट ही पटना पुलिस बनी। जब बिहार पुलिस ने केस रजिस्टर करके मुंबई पहुंचे, तब तरह तरह की बातें सामने आई, जिसमें सवाल खड़े हुए, जिसमें तफ्तीश ने स्पीड पकड़ा। क्योंकि उसके पहले तो सिर्फ नेपोटिज्म और कुछ प्रोडक्शन हाउसेस के हेड्स को बुलाकर मुंबई पुलिस बिना एफआईआर दर्ज करे सिर्फ बातचीत कर रही थी, पूछताछ कर रही थी। टर्निंग पॉइंट तो वही एफआईआर साबित हुई। जी नहीं अंजना जी, सॉरी, मैं यहाँ पर आपको करेक्ट करना चाहूंगी। टर्निंग पॉइंट पता है कब हुआ? हाँ। जब तेजस्वी यादव, चिराग पासवान वो गए अपने उनके परिवार से मिलने, उन्होंने सीबीआई की मांग की। उसके बाद नीतीश कुमार जी तब तक तो मिलने भी नहीं गए थे। सब कहते हैं बिहार का बेटा, बिहार का गौरव, लेकिन वो लोग वहां मिलने भी नहीं गए, ना उनका कोई मंत्री वहां गया मिलने के लिए। टर्निंग पॉइंट वहां से शुरू हुआ। मैं क्यों इसको कह रही हूँ कि ये पॉलिटिकल है, क्योंकि उसके बाद नीतीश कुमार ने जब देखा कि सारे देश में ये सब आवाज उठ रही है, तब उन्होंने जाके पुलिस को कहा कि आप इनके एफआईआर दर्ज कराइए। पुलिस ने उनके साथ बातचीत की। विकास सिंह से भी आप पूछिए ये कब बातचीत शुरू हुई, करीब 10 दिन वो विकास सिंह जी के साथ कंसल्ट करके उसके बाद उन्होंने वो एफआईआर दर्ज किया। तो ये पहले होना चाहिए था। मैं कहती हूँ कि ये जो एफआईआर दर्ज, देखिए सबको लॉ, जो वकील है उनको लॉ पता है कि कॉज ऑफ क्राइम, रिजल्ट ऑफ क्राइम। ठीक है, आपने अपनी बात कह ली। आपने अपनी बात कह ली। हालांकि महाराष्ट्र सरकार कह रही है कि सब कुछ नीतीश कुमार ही करा रहे हैं, महाराष्ट्र सरकार
का यही आरोप है कि सब कुछ नीतीश कुमार ने किया है, महंगे महंगे वकील रख के सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ रहे हैं वो इस पूरे मामले में। ममता काले, उनकी बात का जवाब। वो लड़े बहुत अच्छी बात है, न्याय मिले उसको। ममता काले। लेकिन अंजना जी, मैं कोनिका जी से ये बोलना चाहती हूँ कि देखिए, हम सब लोग बहुत ही तार्किक तरीके से और भावनात्मक तरीके से ये लड़ाई लड़ रहे हैं और लड़े हैं आज तक। तो इसलिए जैसे अंजना जी ने बोला, मतभेद है, मनभेद नहीं। लेकिन फिर से मैं आपकी बातों से डिसएग्री करती हूँ, क्योंकि आपने बिल्कुल तर्क संगत बात नहीं करी। आप ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जी गए और उन्होंने बोला राजनीतिकरण इसका आप लोगों ने किया, महाराष्ट्र ने किया और वहां की पुलिस ने और वहां की सरकार ने किया। जहां तक ये बोलना कि नीतीश कुमार जी ने विकास जी को बोला और फिर विकास जी ने एफआईआर कराई, कितना गलत है। आपने उनके पिता को यहाँ पर बिल्कुल ही अलग थलग कर दिया। मतलब उस परिवार का कोई लेना देना ही नहीं है। आप परिवार का क्यों राजनीतिकरण कर रहे हैं? ये उस 74 वर्ष के बुजुर्ग पिता, पीड़ित पिता का निर्णय था, जिन्होंने फ्यूनरल के तुरंत बाद मुंबई पुलिस को यह बोला था कि रिया पर हमारा शक है, आप उसको इन्वेस्टिगेट कीजिए। और फरवरी में कोनिका जी उसके नाम से डीसीपी साहब को बकायदा मैसेजेस गए थे कि हम रिया ये सब उसको मारने की तैयारी कर रही है, उसको डिप्रेस्ड घोषित करने की तैयारी कर रही है। बिल्कुल। तो ये ममता जी एक बार फिर आपको बीच में टोक रही हूँ। आरके सिंह जो कि पूर्व गृह सचिव है और बीजेपी नेता, सुनिए क्या उसके तो संकेत सामने हैं कि हो सकता है कि एविडेंस का डिस्ट्रक्शन हो, वह भी एक जुर्म है। जबकि कमरा खोला गया, दरवाजा तोड़ा गया, तो उस समय जो स्थिति थी बॉडी की, उसका फोटोग्राफी हुआ कि नहीं, वीडियोग्राफी हुआ कि नहीं, इंक्वेस्ट हुआ कि नहीं, ये सारी बातें भी सामने आएंगी। लेकिन मूलतः हम लोग को संतोष यह है कि अब सच्चाई सामने आएगी। हम लोग यही चाहते थे, इतना ही चाहते थे। शुरू से ही आप सर इस मसले पर उठा रहे हैं बात, क्योंकि आप बिहार से आते हैं, बिहार का लड़का था, सुपरस्टार बना बॉलीवुड। हम जिस क्षेत्र से हम आते हैं उसी क्षेत्र का यह भी था। हमारा घर भी उधर ही है। ये लोग ओरिजिनली पूर्णिया के हैं, हम ओरिजिनली उसी के बगल के हैं, सुपौल के जी। तो हम लोगों के लिए तो बहुत ही ये महत्वपूर्ण बात था। ये नीरज बबलू हैं, वो हमारे यहाँ से विधायक भी, सुपौल से विधायक भी हैं। तो हम लोग के लिए तो बहुत ही यह महत्वपूर्ण था। और हम ही लोग के लिए नहीं, हमको लगता है कि यह एक पूरे देश के लिए सवाल बन चुका था, क्योंकि पूरे देश को लग रहा था कि यह एक मृत्यु हुई है, आसामयिक मृत्यु हुई है, जिसमें कि बहुत सारे ऐसे बहुत ऐसी बातें सामने आ रही हैं जिससे लगता है कि ये हत्या की ओर इंगित करता है और इन्वेस्टिगेशन इसको दिग्भ्रमित करने के दिशा में लगा हुआ है। तो देश के सभी लोग एक्सरसाइज थे इस मामले को लेकर के। हमको लगता है कि पूरे देश को संतोष है इस निर्णय से। और इन्वेस्टिगेशन में सर मुंबई पुलिस के साथ गिरी है, लोगों ने सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। इस इन्वेस्टिगेशन में उनके रोल को भी जांचा जाएगा, आपको? बिल्कुल बिल्कुल। उनका जो रोल रहा इस इन्वेस्टिगेशन में, ये बहुत ही शर्मनाक रहा। इतना ही बात मैं कहूँगा। धन्यवाद। तो सुना आपने आरके सिंह, पूर्व गृह सचिव भी और नेता भारतीय जनता पार्टी के। अब आइए आपको सुनाते हैं और दिखाते हैं। कुछ ही देर पहले डीजीपी बिहार हमारे साथ आज तक पर लाइव थे। उन्होंने इसे न्याय की बड़ी जीत करार दिया। डीजीपी बिहार गुप्तेश्वर पांडे जी आज तक पर सीधा इस वक्त जुड़ रहे हैं। गुप्तेश्वर पांडे जी, लगातार इस पूरी लड़ाई में एक टर्निंग पॉइंट आया जब बिहार में पिता के सिंह साहब ने पहली बार एफआईआर दर्ज कराई थी। वहां से पूरे मामले की तफ्तीश को लेकर आप आगे बढ़ रहे थे और आज आखिरकार जो सीबीआई जांच की मांग थी उसे स्वीकारा है देश की सर्वोच्च अदालत ने। जो पटना में एफआईआर दर्ज हुई थी उसे सही ठहराया है। किस तरह से देखते हैं आप, क्या कहेंगे? अंजना, ये सत्य की जीत है, न्याय की जीत है, 130 करोड़ भारतीयों की जीत है। ये पूरा देश इस फैसले का इंतजार कर रहा था। और मैं हर जिससे भी बात हो रही है कह रहा हूं कि बचपन में सुना था कि न्यायमूर्ति में भगवान होते हैं, लेकिन आज इस फैसले के बाद मुझे लगता है कि न्यायमूर्ति में भगवान नहीं होते हैं, न्यायमूर्ति खुद ही भगवान होते हैं। आपको लगता है कि जो आपका स्टैंड था वो एक तरह से आज वैलिडेट हुआ है? क्योंकि आप हमेशा कह रहे थे कि देखिए पार्शियल कॉज पटना में है, पिता 74 वर्ष के यहां पर है,
उनका दर्द, उनका सच जानने का अधिकार, उनका ये हक कि उनके बेटे के साथ क्या हुआ ये सही निष्पक्ष जांच से पता चले, वो एक तरह से आज कोर्ट ने अपहोल्ड किया है। गुप्तेश्वर जी, देखिए, मैं तो यही शुरू से कहता रहा, हर जगह कहा, जहां मौका मिला वहां कहा कि भाई हमने कोई इलीगल काम नहीं किया है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम नहीं किया है। हमने केस किया वो भी गलत नहीं था, हमने टीम बनाई वो भी गलत नहीं था, हमने मुंबई भेजा वो भी गलत नहीं था, हमने उनसे सारे डॉक्यूमेंट मांगे और केस हैंड ओवर करने को कहा ये भी गलत नहीं था। उन्होंने नहीं किया, सहयोग किया, आईपीएस अफसर को भेजा वो भी गलत नहीं था। हमने कोई गलत काम नहीं किया। लेकिन अब इस बात को लोग डिबेट का विषय बना देते थे। लोग बैठ करके चैनल में और लीगल पॉइंट पर डिबेट करते थे कि बिहार पुलिस को इतना अधिकार है, इतना नहीं है, ये कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते हैं। आज सर्वोच्च न्यायालय के इस फैसले से ये प्रमाणित हो गया कि बिहार पुलिस ने मेरे नेतृत्व में जो भी किया बिल्कुल लीगल एक्शन किया, संवैधानिक एक्शन किया, कॉन्स्टिट्यूशनल एक्शन किया और कुछ भी गलत नहीं किया। और वो जो कर रहे थे वो गलत था और वो प्रोफेशनल बिहेवियर नहीं था उनका। इसलिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने सीबीआई को ये केस दे दिया है। अब उम्मीद की जानी चाहिए कि अब इसके आगे जो भी होगा बहुत सही तरीके से अनुसंधान होगा और सत्य तो आएगा। अंजना, पक्का मुझे विश्वास है कि सत्य आएगा। अब थोड़ा टाइम लग सकता है लेकिन सत्य आएगा और इसके पीछे जो भी हैं वो बच नहीं पाएंगे। देखिए, आप सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया, अब इस लीगल प्रोसीडिंग के बारे में जो व्यक्ति सरकार में नहीं है उसने मत व्यक्त करना ठीक नहीं है। जो कानून के जानकार सरकार में बैठे हैं या मुंबई पुलिस के कमिश्नर हैं या हमारे एडवोकेट जनरल साहब हैं, वो इसके ऊपर बात कर सकते हैं। केंद्र के दबाव में राज्य सरकार हार गई। देखिए, अब सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया है, तब राजनीतिक बात करना उचित नहीं है। उस बारे में हमारे एडवोकेट जनरल साहब भी बात कर सकते हैं या डीजी साहब बात कर सकते हैं या मुंबई के कमिश्नर बात करेंगे। मैं बात करना उचित नहीं, चाहे मेरे पास जानकारी हो या ना हो। सबसे पहले मैं माननीय उच्चतम न्यायालय का धन्यवाद करूंगा कि आज जिस तरीके से उन्होंने सुशांत सिंह राजपूत मामले में सीबीआई जांच के उन्होंने आदेश दिए, मुझे लगता है करोड़ों लोगों की भावनाओं को आज माननीय उच्चतम न्यायालय ने उनकी भावनाओं का सम्मान किया। उम्मीद है कि अब जब ये मामला सीबीआई के हाथ गया है और सीबीआई इसकी जांच करेगी तो एक लंबे समय से जो हम इंतजार कर रहे हैं कि इस मामले में सच्चाई क्या है वो सच्चाई सामने आएगी। और ना सिर्फ सच्चाई सामने आएगी बल्कि वो नाम भी सामने आएंगे जिन्होंने कहीं ना कहीं इस केस को भटकाने का प्रयास किया, इस केस की दिशा मोड़ने का प्रयास किया। उम्मीद करता हूं कि परिवार को भी इस आदेश से सुकून मिला होगा और अब सच्चाई जल्द से जल्द सामने आएगी। देश के 130 करोड़ जनता, बिहार के 12 करोड़ जनता को जो उम्मीद लगाए बैठा था कि सुशांत सिंह राजपूत का जो हत्या का मामला माननीय सुप्रीम कोर्ट में जो चल रहा है वो क्या निर्णय देगा। आज जो निर्णय दिया है, जो देश के जनमानस का आवाज था, हम लोग जो मांग कर रहे थे, आज सुप्रीम कोर्ट ने उस पर मुहर लगाने का काम किया। और मैं धन्यवाद देता हूं माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को, जो उनके पिता ने गुहार लगाया और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने केंद्र को अपना दस्तावेज भेजा और अनुशंसा को मुहर लगाने का काम किया केंद्र सरकार ने। आज सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया है, निश्चित तौर पर हम लोग जो उम्मीद किए थे आज उम्मीद पर उतरा। बिहार सरकार ने, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जो बिहार में एफआईआर उनके पिताजी ने किया था और आग्रह किया था उनके पिताजी ने, सुशांत जी के पिताजी ने मुख्यमंत्री जी से आग्रह किया था कि जब मुंबई पुलिस कोऑपरेट नहीं की और हमारे एक आईपीएस ऑफिसर को क्वारंटीन कर दी तो उन्होंने आग्रह किया कि सीबीआई को दे देना चाहिए और मुख्यमंत्री ने सीबीआई इंक्वायरी के लिए भेज दिया था और एक तरह से उसी बेसिस पर आज सुप्रीम कोर्ट ने मोहर लगाई। इसका मतलब जो एफआईआर बिहार में किया गया था वो सही था, ये जो सीबीआई को रिकमेंड किया गया सही था और जो मुंबई पुलिस जैसे मामले को रफा दफा करने की कोशिश कर रही थी वो उजागर हो गया। सर, आपको लगता है कि अब न्याय मिल पाएगा सुशांत सिंह? बिल्कुल मिल पाएगा और जो उनके लाखों करोड़ों फैंस हैं और जो खास करके बिहार के जो लोग हैं, निश्चित रूप से अब सच्चाई सामने आएगी। सुशांत सिंह राजपूत के मामले में 66 दिनों की लंबी प्रतीक्षा के बाद देश की सर्वोच्च अदालत ने करोड़ों लोगों की जो जनभावना थी, सुशांत के परिवार की जो मांग थी, उसको न्याय आज मिला है। करोड़ों लोग और सुशांत का परिवार महाराष्ट्र सरकार से न्याय की गुहार लगा रहा था, पर महाराष्ट्र सरकार अपने अहंकार में
कुछ बड़े लोगों को बचाने के चक्कर में 66 दिनों से महाराष्ट्र की सरकार अड़िग थी। यह मामला सीबीआई को नहीं सौंप रही थी। आज जो अदालत का फैसला आया है, यह महाराष्ट्र सरकार के अहंकार को करारा झटका है। साथ साथ में जो मुंबई और महाराष्ट्र की पुलिस है, जो काबिल है, सक्षम है, जिनका पूरे विश्व में नाम है, ऐसी शौर्य की परंपरा जिस पुलिस की है, उस पुलिस की छवि खराब करने का दुस्साहस महाराष्ट्र की सरकार ने किया है। महाराष्ट्र की सरकार इस मुंबई पुलिस की छवि खराब करने के कारण उनकी माफी मांगे और विनम्रता से इस फैसले का स्वागत करें। सुशांत सिंह प्रकरण के लिए महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। मुंबई पुलिस कमिश्नर ने 2 महीने एफआईआर रजिस्टर न करना, ही ओज एन एक्सप्लेनेशन। और मुझे आशा है कि अभी तो ठाकरे सरकार सबक सीखेगी, सुशांत सिंह के परिवार को आखिर न्याय मिलेगा। कोर्ट के फैसले का स्वागत है। ये प्रसन्नता है कि सुशांत सिंह राजपूत केस में सीबीआई इंक्वायरी की मांग बिहार सरकार की स्वीकार की गई और बिहार सरकार की एफआईआर को भी ठीक माना गया। महाराष्ट्र सरकार सीबीआई की जांच में सहयोग करेगी, ऐसा निर्देश भी सुप्रीम कोर्ट ने दिया। वी आर येट टू रिसीव अ कॉपी ऑफ द ऑर्डर। एक बार हमें ऑर्डर की कॉपी प्राप्त होगी, हम ऑर्डर को एग्जामिन करके और उसके बाद आगे फर्दर कोर्स ऑफ एक्शन हम डिसाइड करेंगे। अभी तक कॉपी हमको प्राप्त नहीं है। वी आर अवेटिंग द ऑर्डर। वी हैव आल्सो स्पोकन टू आवर एडवोकेट्स इन सुप्रीम कोर्ट टू सेंड अस द कॉपी एट द अर्लिएस्ट। थैंक यू वेरी मच।